नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल। और आज मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूं वो एक खुली छत पर कर रहा हूं। सर्दी का मौसम है और सर्दी के इस मौसम में बंद कमरे में बैठकर रिकॉर्डिंग करने में मज़ा नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि आज खुले में आपसे बातचीत की जाए और खुलकर बातचीत की जाए। लेकिन ये बातचीत शुरू करूं इससे पहले वही एक पारंपरिक अपील आपसे कर दूं कि इस छोटे से प्रयास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ देश में राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली आज से नहीं है, बरसों से है। मुग़लों ने भी इसको चुना, राजधानी बनाया। हालांकि मुग़ल अपनी राजधानियाँ बदलते रहे। अंग्रेज़ों ने भी दिल्ली को अंततोगत्वा अपनी राजधानी बनाया। वो कलकत्ता से अपना कारोबार शुरू करते करते और दिल्ली तक आए और बरसों तक यहाँ रहे। और हम स्वतंत्र भारत की राजधानी भी दिल्ली ही है। लेकिन अब स्थिति ये है कि स्वतंत्र भारत की ये राजधानी दिल्ली सांस लेने लायक नहीं बची है। यहाँ का जो प्रदूषण का स्तर है, जिसको AQI कहते हैं, 490 तक पहुँच गया, 500 के लगभग भी मान लीजिए। तो यहाँ आप सांस नहीं ले सकते। और अगर आप सांस लेंगे तो आपको जान हथेली पर रखकर सांस लेनी पड़ेगी। आप मास्क लगाकर भी सांस लेंगे तो भी ये गारंटी नहीं है कि आपके अंदर जहर जाएगा नहीं, हवा में घुला हुआ जहर जाएगा नहीं। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में भारत की सरकार को दिल्ली के बारे में ये सोचना पड़ सकता है कि इस दिल्ली से राजधानी को ही हटा दिया जाए। और राजधानी जब हट जाए और नए से किसी नए ठिकाने पर बने तो हो सकता है दिल्ली की सेहत कुछ सुधर जाए। दिल्ली को हटाकर, दिल्ली से राजधानी हटाने का जो सुझाव है वो मैंने तो नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस के एक सांसद हैं शशि थरूर साहब, बहुत चिर परिचित हैं, केरल के हैं, पंडित जी हैं, लेकिन विद्वान हैं और बहुत सोच समझ करके बात करते हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ये मशवरा दिया है भारत की सरकार को कि सरकार को अब दिल्ली हटा देनी चाहिए, नए जगह दिल्ली बना लेनी चाहिए। और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी ने देखिए नई संसद बना ही ली, नई सरकार बना ली तीसरी बार। तो वे जो चाहें कर सकते हैं। वो चाहें तो नई दिल्ली भी, एक नई दिल्ली जिसका नाम भी कुछ दूसरा हो सकता है, वो बसा सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि मोदी जी के लिए तो क्या कहना चाहिए, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या जैसा मामला है। वो अगर एक बार सोच लें तो दिल्ली राजधानी के लिए एक नया शहर बसा सकते हैं। अब वो क्या बसाएं, दुनिया में तो बहुत से देश ऐसा कर चुके हैं। अभी मैं बहुत दूर नहीं जाऊँ तो इंडोनेशिया की बात आपसे करूँ। इंडोनेशिया की यात्राएं मैं कर चुका हूँ। वहाँ की राजधानी जकार्ता थी। अब जकार्ता को स्थानांतरित किया जा रहा है नुस्तारा में, क्योंकि जकार्ता अब रहने लायक नहीं रहा। जैसे दिल्ली की स्थिति है वैसे ही जकार्ता की स्थिति है। सांस लेने की का मतलब है जान से हाथ धोना। हर साल, हर महीने, साल तो छोड़िए, हर महीने 1 लाख से ज़्यादा लोग या तो बीमार होते हैं जकार्ता में और उससे आधे मर जाते हैं। दवा दारू अब वहाँ दुआएं कुछ काम नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में इंडोनेशिया की सरकार ने ये तय किया कि 2022 में ये तय कर लिया था जब ये राजधानी बनाई नुस्तारा जकार्ता से हटा करके, कि हम एक नई राजधानी बना लेते हैं और इस पर जितना पैसा खर्च होगा उतना करेंगे। और इंडोनेशिया सरकार का जो कार्य योजना है नई राजधानी की, वो 2045 तक बन के तैयार होगी। 2022 में ये काम शुरू हो गया है। यानी वो दूरदृष्टि से ये योजना बना रहे हैं राजधानी बदलने की, क्योंकि अब वो जकार्ता की आबो हवा तो बदल नहीं सकते, इतना प्रदूषण हो गया है। वही स्थिति दिल्ली की है। दिल्ली की आबो हवा को शुद्ध करना अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वहाँ आज भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार हो और आप उसके सिर पर ये ठीकरा फोड़ोगे, यहाँ पर जो प्रदूषण है बढ़ गया है, जानलेवा हो गया, उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार हो, आम आदमी की हो, चाहे खास आदमी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे वामपंथियों की, कोई भी सरकार
प्रदूषण की इस समस्या से इसलिए नहीं निपट सकता क्योंकि हमारी जो नीतियां हैं, हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं, जो हमारी सामाजिक तौर तरीके हैं, उनमें तब्दीली नहीं आ रही। नागरिकता बोध तो अपनी जगह गया, वो तो पानी लेने गया। नागरिक तो इस मामले में सतर्क रहना ही नहीं चाहते, सरकारें भी सतर्क नहीं रहना चाहती। सार्वजनिक परिवहन को लेकर के सरकार की जो स्थिति आपको मालूम है अब, और प्राइवेटाइजेशन जैसे हुआ है, लोगों के एक घर में रहने की जगह नहीं है, फ्लैट में रहते हैं लेकिन उनके पास 4 गाड़ियां हैं, तो प्रदूषण तो फैलेगा। एक घर में 8 एयर कंडीशनर लगे हैं तो प्रदूषण तो फैलेगा। हमारे 100% जो काम है रसोई घर के अब हाथ से नहीं होते हैं। अब हमारे यहाँ इमाम दस्ता नहीं होता, सिलबट्टा नहीं होता, मोटरों से चलने वाली मिक्सियाँ होती हैं, हर चीज़ माइक्रोवेव होते हैं। तो जीवन शैली ही ऐसी हो गई है कि जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। हम जितना कचरा उगलते हैं हर घर से, उस कचरे से हम नए एवरेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि कचरे का जो समाशोधन है वो करने की स्थिति हमारी नहीं है। ये इंतजाम छोटी छोटी इकाइयों पर, माइक्रो लेवल पर होना चाहिए। नई कॉलोनी बनती है तो वहीं पर कचरा नियंत्रण हो, तो उसका समाशोधन हो, उसके बाई प्रोडक्ट बनाए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारत है, यहाँ ये बहुत आसान काम बहुत मुश्किल से होते हैं, और वो जो मुश्किल काम होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। तो आपको बता दूं कि जैसे इंडोनेशिया तो भारत से छोटा ही है, आबादी की दृष्टि से भी, प्रति पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से भी, जीडीपी की दृष्टि से भी, लेकिन उसने मन बनाया तो जकार्ता से राजधानी हटा के नुनस्तारा ले गया। अब भारत की सरकार मन बना ले तो नई राजधानी बन सकती है, हैदराबाद है, बेंगलोर है। ये शहर फिर भी कमोबेश दूसरे जो भारत के शहर हैं उनके मुकाबले अभी भी अच्छे शहर हैं, आबो हवा यहाँ की अच्छी है। लेकिन मैं जिस शहर में, जिस छत पर बैठा हूँ, ग्वालियर शहर में, यहाँ भी जो प्रदूषण का स्तर है, मानक स्तर है, वो दिल्ली जैसा हो गया है। 490-500 हमारी कई बस्तियाँ हैं, उनमें ये स्थिति हो गई है कि आप वहाँ सांस नहीं ले सकते। लेकिन हमारे जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो हमारे स्थानीय शासन है, वो इससे जूझने में नाकाम साबित हो रही है। अब मैं इंडोनेशिया की बार बार बात करता हूँ, तो इंडोनेशिया की सरकार ने नई जो राजधानी बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, उस पर वो 35 अरब डॉलर, 35 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने जा रही है। इसका मतलब है कि वो, अगर हम उसे रुपयों में देखें तो 2,905 लाख करोड़ रुपया होता है। इतना रुपया खर्च करें तब हम दूसरी राजधानी बना सकते हैं, दूसरी दिल्ली बना सकते हैं। और हमें दूसरी दिल्ली बना भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली तो दास्ता का चिन्ह है ना, कभी मुग़लों की दास्ता याद दिलाती, कभी अंग्रेज़ों की दास्ता याद दिलाती है। तो हमारी सरकार वैसे भी दास्ता के, जो गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं, उनको लगातार बदलने में लगी है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा, झारखंड चुनाव के चलते हुए वहाँ के जो आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं, बिरसा मुंडा साहब, उनके नाम का एक चौक बना दिया काले खां सराय को लीप पोत करके। तो अब दिल्ली का नाम तो बदला जा सकता है, दिल्ली के, नई दिल्ली की जगह उसका नाम और आप कुछ भी कर दो, इंद्रप्रस्थ कर दो या अयोध्या कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन दिल्ली की आबो हवा आप नहीं बदल सकती। नाम बदलना आसान है, जगहों के, स्टेशनों के, गलियों के, मोहल्लों के, लेकिन आबो हवा बदलना, जीवन शैली बदलना, लोगों में लोगों का जो नागरिकता बोध है उसको जागृत करना, ये कठिन काम है। और हमारी सरकार कोई कठिन काम करना नहीं चाहती। आप देखेंगे अभी सबसे कठिन काम है मणिपुर में शांति का, नहीं हो पा रही है। 1.5 साल हो गया, 16 महीने, 1 साल से ज़्यादा, 1.5 साल पूरा हो गया है। 3 मई 22 को शायद ये हिंसा वहाँ शुरू हुई थी, तब से अब तक। तो अब वहाँ आप 50 कंपनियाँ भेज दीजिए, पहले से वहाँ 1 लाख से ज़्यादा हमारे सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन शांति नहीं हो रही है। लेकिन हमारी कोशिश मणिपुर में शांति कायम करने की नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध रुक जाए, ताकि हम शांति दूत बन जाएं। अरे भैया, पहले अपना घर झांक लो, अपने गिरेबान में झांक लो, घर को ठीक कर लो, मणिपुर को शांत कर लो, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद धड़ाधड़ फैल रहा है उसको शांत कर लो। आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन मैं वापस आता हूँ शशि थरूर की बात पर, कि भाई आप शशि थरूर की बात मान लो, नया राजधानी बनाने का एक परियोजना बना लो। आपको तो वैसे भी 2045-47 तक सत्ता में रहना है, ऐसा माननीय हमारे गृह मंत्री कहते हैं।
और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, वो तो अभी से 2000 उनके पास 29 की प्लानिंग है, उसके बाद अगले 3-4 आम चुनाव की प्लानिंग उन्होंने करके रखी है। तो वो एक प्लानिंग ये भी अगर कर लें कि एक नई राजधानी इस देश को और भारतीय जनता पार्टी के राज में दे दी जाएगी, तो ये एक सचमुच एक इतिहास बन जाएगा और इस इतिहास को फिर कोई भी आने वाली राजनीतिक पार्टी की सरकार हो मिटा नहीं सकेगी। तो ऐसे अमिट इतिहास बनाने चाहिए। अब जब आप 85 करोड़ लोगों को अब खाने के लिए मुफ्त में अनाज दे सकते हैं, तो एक नई राजधानी भी बना सकते हैं। और जब भी नई राजधानी बने तो शशि थरूर साहब का अभिनंदन करना चाहिए। उनके देखते देखते बन जाए तो उनका अभिनंदन करना चाहिए। उनके देखते हुए ना बने, भले ही 25-30 साल में बने, तो उनके वंशजों का अभिनंदन कर देना चाहिए, क्योंकि अभिनंदन करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। वो पुराने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके वंशजों को ढूंढ ढूंढ के लाती है और उनका अभिनंदन कर देती है, क्योंकि खुद तो बेचारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने या उनके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग दिया नहीं, नया कुछ बनाया नहीं, जो बना बनाया मिला है उसको स्वीकार नहीं किया, उस पर अपने ठप्पे लगा दिए। वो जवाहरलाल नेहरू के कामों को नहीं मानते जिन्होंने आज़ादी के बाद नई राजधानी बनाई। वो शीला दीक्षित को भूल गए जिन्होंने नई दिल्ली को नया स्वरूप दिया था। कितने ओवरब्रिज बना दिए, कितना एशियाड के समय कितना काम हुआ। खैर, जिसको भूलना है आप भूल जाइए, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि आप एक नई राजधानी बनाइए। नई राजधानी बनाएंगे, नए नेता आएंगे, नए जनप्रतिनिधि आएंगे, नई आबो हवा होगी, तो देश के लिए कुछ नया भी सोच पाएंगे। अभी तो आप डरे से बैठे रहते हैं कि कभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, कभी चीन गड़बड़ ना कर दे, कभी आप अमेरिका से डर जाते हैं। अब अमेरिका नहीं, देख लीजिए, अभी जब बाइडेन साहब के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी गुफ्तगू कर रहे थे G20 सम्मेलन में, तो उसी समय अमेरिका ने वो एक विकास यादव है जिसको भारत का जासूस कहा जाता है, कनाडा में जो पन्नू हत्याकांड मामले में उसका नाम आया था, उसके नाम से फिर से एक नोटिस जारी कर दिया। और अब की बार पता है आपको, ये नोटिस केवल अंग्रेजी में नहीं है, या हिंदी में भी है, ये उर्दू और पंजाबी में भी है, यानी सब कोई पढ़ ले और जहाँ विकास यादव मिले वहाँ से उसको अमेरिका की पुलिस को सौंप दे। इसके पहले हमारे सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब के संबंध निकल ही चुके हैं। तो ये सब पुरानी बातें हैं। नई बात तो ये है कि दिल्ली खतरे में है, दिल्ली के लोग खतरे में हैं, दिल्ली की जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो खतरे में है। अब वो स्कूल कब तक नहीं जाएंगे? अभी आपने स्कूल बंद कर दिए हैं, कल को हो सकता है आप गाड़ियों का आना जाना बंद कर दें, ऑड इवेंट शुरू कर दें, हो सकता है आप लॉकडाउन लगा दें कुछ दिनों के लिए। लेकिन भैया अब जो मौसम आ रहा है, इसमें प्रदूषण ऊपर जाने की जगह नीचे आएगा, आपके घरों में ये घुसेगा, आपको सांस लेना मुहाल कर देगा। तो जान बचे तो लाखों पाएँ। इसलिए हे भगवान, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को ये सद्बुद्धि दे कि वो नई राजधानी के बारे में सोचे, और न सोचें तो फिर सब कुछ छोड़ के नई दिल्ली की आबो हवा को ठीक करने के बारे में सोचें। और देखिए, बाकी तो ये चुनाव तो चलते रहते हैं। अब महाराष्ट्र जीत जाओ तो कोई दिल्ली में फ़र्क नहीं पड़ना, झारखंड जीत जाओ तो दिल्ली पे फ़र्क नहीं पड़ना। दिल्ली आप बार बार हार जाते हो, इस बार मैं कहता हूँ फरवरी में आप दिल्ली भी जीत जाओ, लेकिन दिल्ली की आबो हवा तो ठीक कर दो। दिल्ली जैसे दूसरे शहर जो इस देश में हैं उनकी आबो हवा ख़राब हो रही है। मैं तो अपने ग्वालियर शहर को लेकर चिंतित हूँ। ये दिल्ली बना जा रहा है, यहाँ इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है कि कहने में क्या कहूँ। सार्वजनिक परिवहन है नहीं, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, धूल और धुआं का साम्राज्य है। लेकिन हमारे राजे महाराजे चूँकि सांसद हैं, यहाँ के मंत्री हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, नए सामंत हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आम जनता का मरना हो रहा है। तो आम जनता मरने के लिए नहीं बनी है भाइयों और बहनों। आम जनता इस देश के वैभव के लिए, उन्नति के लिए बनी है और उसका गौरव बढ़ाने के लिए बनी है। लेकिन वो तभी होगा जबकि हमें इस प्रदूषण से मुक्ति मिले। हमें हमारे मोदी सरकार एक नई राजधानी बना के दे दें, नई संसद की तरह। हालांकि नई संसद भी बनी है लेकिन टपक रही थी, पहली बरसात में ही टपक रही थी। तो नई राजधानी अगर बन भी जाएगी तो वो कितने दिन प्रदूषित नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन समस्या गंभीर है और इस गंभीर समस्या पर गंभीरता से सोचे जाने की ज़रूरत है।
ये इसलिए हल्की नहीं हो जाएगी ये सुझाव, ये मशवरा, इसे कांग्रेस के नेता शशि थरूर साहब ने दिया है। कोई भी समझदार आदमी है वो ऐसे सुझाव दे सकता है, ऐसे उदाहरण दे सकता है। बट अन्यथा तो स्थिति है कि अब हमारा हरियाणा ही देख लो आप, जिसको अभी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। आज़ादी के बाद से आज तक उसकी अपनी कोई राजधानी नहीं है, साझा चूल्हा चल रहा है उसका, पंजाब और हरियाणा की दोनों की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। अब हरियाणा इतना उत्पादक प्रदेश है लेकिन अपनी राजधानी नहीं बना सकता, उसके लिए एक नया शहर नहीं बसा सकता, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है। और इच्छा शक्ति जब नहीं होती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति नहीं है तो आप सबको साथ लेके सबका विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। इच्छा शक्ति नहीं है, इसीलिए आप लोग को डरा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अरे भाई, हम सब एक रहना चाहते हैं। आपका ये संदेश किसके लिए है? हिंदुओं के लिए है कि मुसलमानों के लिए है, आम भारतीय के लिए है? तो खैर, अब इस बहस में पढ़ने का कोई मतलब नहीं। मैं वापस फिर से शशि थरूर साहब के पास की बात पर आता हूँ, उनके मशवरे पर आता हूँ और चाहता हूँ कि भारत की सरकार उनके मशवरे को गंभीरता से ले। संसद का सदन शुरू होने वाला है 25 नवंबर से, उसमें भी शशि थरूर साहब ये एक्स अकाउंट पे तो उन्होंने लिख दिया, संसद में भी शून्यकाल में खड़े होकर के बोल दें कि भाई सुझाव दे दें कि देश की एक नई राजधानी होनी चाहिए। वो एक प्राइवेट विधेयक भी ला सकते हैं नई राजधानी के लिए, वो तो बड़े प्रबुद्ध हैं, वो चाहें तो उसका एक प्रारूप भी बना सकते हैं, प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो देखते हैं कि ये दिल्ली हटती है, इसका राजधानी का जो लेबल है हटता है, कोई नया शहर बसता है क्या राजधानी के लिए, या फिर इसी दिल्ली पर जिस पर मुग़ल भी काबिज रहे, जिस पर अंग्रेज़ भी काबिज रहे, जिस पर कांग्रेसी भी काबिज रहे, जिस पर भाजपाई भी काबिज हैं, आने वाले दिनों में कौन कौन काबिज होगा रहेगा और इसी जानलेवा दिल्ली में अपनी जान देता रहेगा, लोगों की जान लेता रहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो फिर मैं कहता हूँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।